हेलो दोस्तों, आज हम एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं। स्टोरी है बिजनेसमैन की। एक गांव था, छोटा सा गांव था, और उस गांव में एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा था। जब वो गांव में वो ज़मीन है वो देखने के लिए आ गए, वो एरिया का सर्वे करने के लिए आ गए। तो सर्वे करते टाइम उन्होंने देखा कि वो जो एरिया है गांव का वो काफ़ी दूर है। तो काफ़ी दूर है, तो जो ड्राइवर ने जो बिजनेसमैन उनको कहा कि यहाँ से अगर उस गांव तक पहुँचना है तो 8 घंटे लग जाएंगे। अगर दूसरा एक रास्ता हमारे पास है कि हम विदिन 30 मिनट्स में यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बिजनेसमैन ने पूछा कि क्या रास्ता है। तो ड्राइवर ने कहा कि 30 मिनट्स में आप नाव के जरिए से वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो बिजनेसमैन ने कहा कि ठीक है, समय बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, नाव से सफ़र करता हूँ। तो नाव में जाके बैठ लिए बिजनेसमैन। नाव में बैठने के बाद में एक नाव वाला था और उनकी बातें चालू हो गई। जब बातें चालू हो गई तब बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा कि कितने पढ़े हो। नाव वाले ने बोला कि मैंने अभी तो कुछ पढ़ाई की ही नहीं है। तो इस बात पे लेके बिजनेसमैन हंस पड़ा। तो हंसने के बाद में नाव वालों को थोड़ा बुरा लग गया कि क्यों हंस रहे हैं। बिजनेसमैन ने उसने मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया और बोल रहे कि अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या फ़ायदा तुम्हारी ज़िंदगी का। तो ऐसे बहुत सारी बातें सुनाने लगा। तो इसके कारण नाव वाले को बहुत ख़राब लगा और मन में मन बोलने लगा कि मैंने पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, और थोड़ा डिमोटिवेट होने लगा। और बिजनेसमैन और उनको सुनाने लगा कि अगर बिजनेस करते, पढ़े लिखे होते, कुछ करते तो देखो मेरी तरीके से बनते। और बिजनेसमैन ने ये भी कहा कि मेरा नाम कुछ अखबार में सुना है कभी। तो नाव वाले ने कहा कि नहीं, मैंने कभी सुना नहीं आपका नाम। तो यही बात को लेके बोले कि इतना बड़ा हूँ मैं और आपने मेरा नाम कभी सुना नहीं है, तो कभी शहर गए हो। नाव वाले ने कहा नहीं। अच्छा। तो बिजनेसमैन ने कहा कि मैं यहाँ पर एक पानी की कंपनी, यहाँ पर जो बॉटल में पानी बनेगा और शहर में बिकेगा। तो बिजनेसमैन ने कहा कि उसको इस तरीके का मेरा बिजनेस है। नाव वाले ने क्या कहा, पानी का बिजनेस किस तरीके होगा ये। तो बिजनेसमैन ने कहा कि आज छोड़ो, आप अनपढ़ हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी बात को लेके नाव वाले को थोड़ा बहुत बुरा लगा, तो वो चुप बैठा। जब नाव थोड़े से एक 10 मिनट के रास्ते पर पहुंचने वाली थी तब बहुत ज़ोर से बारिश आ गई, हवा चलने लगी, तूफान आ गया। और उसी टाइम पे एक नाव जो थी वो पत्थर पे जाके टकरा गई। जब पत्थर पे टकराई तो बिजनेसमैन ने बोला क्या हो गया। तो नाव रुक गई, और जो नाव रुकने के बाद में नाव में पानी भरना स्टार्ट हो गया। तो पानी भरने के बाद में एक नाव डूबने की कगार पे थे। जब वो नाव वाला पानी में तैरने के लिए, यानी तैर के उस स्पेस तक जो किनारा है, किनारे तक जाने तक तैयार था, तो नाव वाले ने बिजनेसमैन को पूछा कि क्या आपको तैरना आता है। बिजनेसमैन ने नहीं कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है। तो उसी बात की हंसी आ गई नाव वाले को। नाव वाले ने कहा कि आपको तैरना नहीं आता। तो बिजनेसमैन ने कहा नहीं। बिजनेसमैन ने कहा कि जितना चाहे पैसा उतना ले लो, लेकिन मेरी प्लीज़ जान बचाओ। बिजनेसमैन उसके पैर पड़ने लगा। यही बात नाव वाले को थोड़ी सी दया आ गई और उसने बोला कि साहब, हमें तैरना भी आता है और दूसरों को बचाना भी आता है, तो आप मुझे पूरा पैक पकड़ लो, कस के पकड़ लो, मैं आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दूंगा। तो बिजनेसमैन ने उसका शुक्रिया कहा और उसकी माफ़ी मांगी। इसी तरीके से दोस्तों, हम कितने भी बड़े बिजनेसमैन, कितने भी बड़े पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमें अपने पढ़ाई पे, हमें अपने बिजनेस पे, कामयाबी पे जो गुरूर होता है, जो ईगो होता है, वो नहीं आना चाहिए कभी भी। जो बहुत छोटा आदमी क्यों ना हो, उसके पास कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे नॉलेज होता ही है, और उस नॉलेज की हमें कदर करनी चाहिए। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ स्किल होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और मोटिवेट अस।